हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम देखें सिलाई की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं कान्हा के लिए। ये है इसके साथ मैचिंग की पगड़ी, आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये है हमारी चोली। तो सबसे पहले हम चोली ही पहनाएंगे। 3 नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बट ये सेम ड्रेस आप 1 नंबर और 2 नंबर को भी पहना पाएंगे। तो ईजिली बनाइए और पहनाइए। वैसे तो मैंने आपको मेजरमेंट बताया ही है कि कैसे आप इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए चोली पहना दी है। अब हम अपनी जो घेर है वो पहना लेंगे। तो देखिए पूरी जगह है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इस तरह से करके हमें इसे भी पहना देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ रोज़ नए डिज़ाइन की वीडियोस लेके आऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए ये कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत लगती है और सिलाई की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। ये हमारी आ जाएगी इसके साथ मैचिंग की पगड़ी। पगड़ी आप बाल लगा के भी पहना पाएंगे और ऐसे भी पहना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कलर का ऊन लिया है, ऑरेंज और ग्रीन कलर। हम अपना ऑरेंज कलर से स्टार्ट करेंगे। साथ में हमने 9 नंबर में सिलाई ली हुई है। और हमें देखिए इस तरह की 2 पत्तियाँ बनानी है। ये पान की पत्ती के जैसा है। ग्रीन वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये ऑरेंज वाला थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए पहले हम ऑरेंज वाला बनाते हैं। एकदम आसान तरीका बताऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे बनाने में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फंदा डालना है। ये देखिए, ये इस तरह से सिलाई को ऊन के ऊपर रखना है और ये हमने अपना पहला फंदा डाल दिया। ये देखें, ये दूसरा फंदा, 8 फंदे हमें डालने हैं। ये तीसरा, ये हमारा चौथा फंदा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये लास्ट 8। 8 फंदा हमने डाल दिया। देखें यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 फंदा डालने के बाद हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने उनको कट कर दिया। कट करने के बाद हम इसे बुनेंगे। ये ऐसे करके हमें बुनना है। ये हमने एक फंदा उल्टा बुना, हमें पूरे फंदे को उल्टा उल्टा ही बुनना है। बस यहाँ पे इसे हम फंसाते चलेंगे इसे में। अगर आप इसे बहुत पास से कट करके छोड़ देंगे तो आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी। तो हम पास से कट करके छोड़ नहीं सकते हैं। हमें देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देना है। हमने यहाँ पे 3-4 फंदे तक फंसा दिया उनको। अब हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखें, ये ऐसे। ये हमारी पहली सिलाई है और ये हमारी उल्टी साइड है। हमने इधर ऊन को अपना फंसाया है, ये हमारी उल्टी साइड है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और हमारी ये पहली सिलाई है। अब देखिए हम दूसरी सिलाई में आ गए हैं और सीधी साइड आ गए हैं। जब हम सीधी साइड आएंगे तो हमें देखिए इस तरह से नेट बनानी है। जो भी होगा हमारा सीधी साइड पे ही होगा, उल्टी साइड पे हमें नहीं कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 फंदे हैं। तो 8 का आधा हमारा होता है 4। तो हम चौथे फंदे से नेट स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये हमने एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। अब देखिए ये जो चौथा फंदा है इसमें हमें नेट बनाना है। नेट कैसे बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से सीधा हमने बुना इसे और ऊन हमारा आगे ही है। आगे से ये इस तरह से पीछे से जाएगा और बुन देना। ये हमारी नेट बन गई। फिर हम इसे आगे ले आएंगे। जो ही आप नेट बनाएंगे तुरंत उसके जस्ट बगल वाले फंदे में भी नेट बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने किया, ये आगे से इस तरह से गया और बुन दिया। ये हमारी नेट बन गई। अब हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। अब तीसरी सिलाई में हम अपनी उल्टी साइड आए हैं। उल्टी साइड हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये ऐसे करके यहाँ पे जो हमने नेट वाला फंदा बनाया है वो थोड़ा सा फैलता है, तो उसे भी आपको बुन लेना है। ये देखें, ये ऐसे करके हम बुन देंगे। ये नहीं कि फैल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है। ये हमारी हो गई। अब देखिए हम अपनी चौथी सिलाई में आ गए और ये हमारी सीधी साइड भी है। अगर आप गिनेंगे तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। 10 फंदे हैं। 10 का आधा हमारा 5 होता है। 5वें फंदे पे हमें नेट बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बुन दिया। 5वें फंदे पे नेट बना लीजिए। ये हमने एक नेट बनाई। फ्रंट पे लाएं, जस्ट बगल वाले पे भी नेट बना दीजिए। फिर फ्रंट पे लाइए, इसे हमने बचे हुए फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन दिया। अब हम अपनी 5वीं सिलाई में आ गए हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ पे हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ और इसे भी अब आप पास से कट कर सकते हैं। हमने इसे फंसा लिया है, ये इस तरह से मैंने कट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी 5वीं सिलाई उल्टी उल्टी बुनती हूँ। फिर छठी सिलाई में आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है।
अब देखिए हम अपनी छठी सिलाई में आ गए हैं। इस बार फिर से हमारे पास 2 फंदे बढ़ गए हैं। आपका ऐसे ही हर दूसरी सिलाई में 2-2 फंदा बढ़ेगा। जब आप नेट बना रहे हैं तो 2 फंदा बढ़ रहा है। देखिए आपके पास यहाँ पे अब 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 12 फंदे हो गए हैं। 12 का आधा हमारा 6 होता है, मीन्स हमारे छठे फंदे पे नेट बनेगी। तो देखिए ये एक फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा उल्टा बुना, तीसरा फंदा उल्टा बुना, चौथा फंदा उल्टा बुना, पांचवा फंदा उल्टा बुना और छठे फंदे पे हम अपनी नेट बना लेंगे। ये हमने बना दिया। फ्रंट पे लाए, जस्ट बगल वाले में भी नेट बना देंगे और फिर फ्रंट पे लाके बचे हुए फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे। हमें 2 फंदे में अपने नेट बनानी थी, हमने बना दी। ये हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 7वीं सिलाई हमें प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है, हमारी उल्टी साइड है, तो चलिए बुनती हूँ। फिर 8वीं सिलाई में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए हम यहाँ पे अपनी 8वीं सिलाई में आ गए हैं। यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो अब हमारा फंदा यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब जब हमारे यहाँ पे नेट बनेगी तो ये हमारी लास्ट बार बनेगी। 8वीं सिलाई, 8 फंदे से हमने स्टार्ट किया था, 8वीं सिलाई में हम आके ये करेंगे। अगर आप 10 फंदा डाल रहे हैं तो 10वीं सिलाई में यही चीज़ आप करेंगे। 12 फंदा डाल रहे हैं तो 12वीं सिलाई में। अभी अगला वाला जब इस तरह का पैच बनाऊंगी तो और क्लियर आपको समझ आएगा। चलें हम अपना फंदा घटाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये 2 फंदा हमने एक साथ लिया और बुन दिया। फिर हम ये अपने फंदों को बुनेंगे। अब यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपको अपनी नेट अच्छे से समझ आएगी, आपको कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से बुन दिया। बुनने के बाद ये देखिए हमें हमारी नेट समझ में आ रही है। सबसे पहली वाली नेट कहाँ बनेगी, ये हमारी जो चोटी बीच से जा रही है इस पे और इसके जस्ट बगल वाले में दूसरी। तो पहली वाली हम अपनी चोटी के ऊपर बना लेते हैं इस तरह से और फिर फ्रंट पे लाके ये दूसरी वाली यहाँ हमने बना ली। फिर फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ पे हम इसे बुनेंगे उल्टा उल्टा ऐसे, और लास्ट का जो 2 फंदा है एक साथ हमने बुन दिया। अब हमें देखिए यहाँ से सिर्फ फंदे को घटाना है। घटाते हुए हम इसे 1 फंदे तक लेके जाएंगे। उल्टी साइड हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे और जब हम सीधी साइड आएंगे तो हम किनारे किनारे से एक एक फंदा अपना घटाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बुन के दिखा देती हूँ। ये हमारी 9वीं सिलाई है। ये देखें ये इस तरह से हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हमारी नेट पड़नी बंद हो जाएगी। ये हमने बुन दिया। हमारी 10वीं सिलाई है। तो देखिए इस तरह से 2 फंदा हमने एक साथ बुना। बीच के सभी फंदों को हम प्लेन उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से, ये देखें सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन दीजिए, कोई नेट नहीं बनेगी अब। और लास्ट के 2 फंदे हम फिर से एक साथ बुनेंगे और उल्टी साइड तो हमें उल्टा उल्टा बुनना ही है। अब चलिए मैं इसी तरह से इसे बुनते हुए 4 फंदों तक लेके आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बुन दिया। हमारी ये सीधी साइड है, हमारे पास सब सिर्फ 4 फंदे रह गए हैं। तो देखिए हम इसे घटा देंगे। ये इस तरह से हमने 2-2 फंदे को एक साथ बुन दिया। फिर उल्टी साइड आएंगे, सिर्फ 2 फंदा है तो ये 2 फंदा हम एक साथ बुन के उतार देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 फंदा रह गया है, तो इसे हमें नॉट बनानी है। इसे आप खींच के फैला लीजिए और उसके बाद इस तरह से नॉट आ गई। यहाँ से ऊन को कट करेंगे और निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया। आप देखिए कितना इजीली और कितना खूबसूरत सा बन गया है। ये मैंने 8 फंदे से स्टार्ट किया था। अब चलिए मैं आपको इससे ये बड़ा वाला भी समझाती हूँ। ये वाला आप जब देखेंगे आप तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आप कम फंदे, अधिक फंदे, इससे भी बड़ा कैसे इजीली बना पाएंगे। अब देखिए ग्रीन वाला बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 10 फंदा डाल दिया और 10 फंदे डाल के मैंने इसे एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। पहली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन रहे हैं, दूसरी सिलाई से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 10 फंदा डाला है तो 10 का आधा हमारा 5 होगा, मीन्स 5वें फंदे पे हमारी नेट बनेगी। तो देखिए इस तरह से 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा और जो 5वां फंदा है इसमें हमें नेट बनानी है। तो ये हमने एक नेट बनाई। फ्रंट पे लाके इसके जस्ट बगल वाले में भी नेट बना देंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। दूसरी सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई। तीसरी हमें उल्टी साइड है तो उल्टा उल्टा बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर चौथी में बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए हम चौथी सिलाई में आ गए हैं। हमने 10 फंदे से स्टार्ट किया था तो एक बार बढ़ा है, हमारे पास अब 12 फंदा हो गया है। 2 फंदा बढ़ गया तो 12 जब हो गया है तो हम देखिए अपने 12 का आधा 6 हो गया, मीन्स छठे फंदे में नेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और देखिए छठा फंदे में अपनी नेट बना लेते हैं और फ्रंट पे लाके इसके जस्ट बगल वाले में भी नेट, फिर फ्रंट पे लाइए और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। हमारी यहाँ पे चौथी सिलाई जो है वो हो गई। 5वीं प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुनती हूँ, फिर छठी में दिखाऊंगी आपको।
ये देखिए हम अपनी छठी सिलाई में आ गए हैं। पिछली बार हमारे पास 12 फंदे थे, इस बार 2 और बढ़ गए तो हमारे पास 14 फंदे हैं। 14 का आधा हमारा 7 होगा, मीन्स हमारे 7वें फंदे में नेट बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 उल्टा बुन दिया और 7वें फंदे में नेट बना ली, फ्रंट पे लाया, जस्ट बगल वाले में भी नेट बना दी। फिर बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये देखें, ये इस तरह से। अब हमें इसके बाद वाली सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बुननी है। हमने अपनी छठी सिलाई बुन ली, चलिए 7वें उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर 8वें में बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हम अपनी 8वीं सिलाई में आ गए हैं। इस बार फिर हमारे पास 2 फंदे बढ़ गए हैं। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फंदे को मैंने 1 मान के बुन दिया तो 8 आ गया है हमारा। तो हमारे पास यहाँ पे 16 फंदे हैं, 16 का आधा 8 हुआ। 8वें फंदे में अपनी नेट बनाएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 बुन दिया। अब देखिए हमारा ये एकदम बीचों बीच का नेट आता चला जा रहा है। आप सिर्फ अपना नेट भी देख के बना सकते हैं। तो ये 1 नेट हो गया और ये 2 नेट हो गया। बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे और 9वीं सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी ही है। चलिए अब 10वीं सिलाई में आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए हम अपनी 10वीं सिलाई में आ गए हैं। यहीं से हमारा फंदा जो है वो घटना शुरू हो जाएगा और यही लास्ट सिलाई है जो हम अपनी नेट बनाएंगे। आपने ऑरेंज वाला देखा होगा, हमने इसे बनाया था तो हमने 8वीं सिलाई से ही फंदे को घटाना शुरू किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 फंदे से स्टार्ट किया था। तो जितने फंदे से आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही सिलाई में आपको जाके अपना फंदे को घटाना स्टार्ट कर देना है और बीच वाली नेट उसी सिलाई से आपकी बननी बंद होगी। तो इस सिलाई में बना के बंद होगी। तो ये देखिए हमने 10 फंदा डाला था, हमारी ये 10वीं सिलाई है। तो हमारा यहाँ पे घटेगा, 2 फंदा हमने एक साथ बुन दिया इस तरह से। फिर बीच के फंदों को हम नॉर्मल बुनेंगे। अभी हमारी यह एक बार नेट बनेगी 10वीं सिलाई में, इसके बाद से बननी बंद होगी। ये देखिए हमारा बीच वाला चोटी आपको अच्छे से दिख रही होगी। हम इसी पे अपनी नेट बनाएंगे। ये 1 नेट हो गई और इसके जस्ट बगल में अपनी दूसरी नेट बना दी। फिर फ्रंट पे लाएंगे और बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। लास्ट के हमें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा घटना शुरू हो गया है। ये हमने बुन दिया। अब जब घटना शुरू हो जाएगा उसके बाद बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। उल्टी साइड आप उल्टा उल्टा बुनिए, सीधी साइड जब भी आइए किनारे किनारे से अपना एक एक फंदा घटाइए। तो चलिए इसे मैं घटा के पूरा उतार लेती हूँ। अब आपको बताने जैसा कुछ है नहीं, एकदम वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो चलिए इसे भी घटा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी हमने घटा दिया। हमारा दोनों पीस कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं 2 फंदे से ये इतना अंतर आएगा। इससे छोटा भी एक पीस दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 6 फंदे से बनाया है। ये देखिए 6 फंदे से बनाया है। 6 फंदे का है ये 8 फंदे का, ये 10 फंदे का। इसी तरह से आप इसे 12 फंदे के साथ बना सकते हैं, 14 फंदे के साथ बना सकते हैं, 16 फंदे के साथ बना सकते हैं, 18 फंदे के साथ बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप वैसे बुनते चले जाइए, आपको इसी तरह का पैटर्न एकदम मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको सभी साइज के लिए समझा देती हूँ और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने कितने कितने पीस लिए हुए हैं। ये जो छोटा वाला देख रहे हैं इसे मैं पगड़ी पे यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये जो हमने बनाया है इसके बीच में हम ये देखिए इस तरह की स्ट्रिप लगाएंगे। ये स्टोन चार्ट आती है, इसे मैं यहाँ पे ऐसे चिपका दूंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो चिपकाएं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और पतले वाले पे भी मैंने चिपकाया हुआ है। ये देखिए इस पर सिंगल सिंगल लेयर लगाई है। तो चलिए चिपका लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है 5 पीस ये है और हमारा 6 पीस ये है। इसमें के 6 पीस मैंने और बनाए हैं, अभी हम लगाएंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले पीसेस को स्टिच करते हैं। स्टिच कर लूँगी तब मैं आपको समझा पाऊँगी सभी साइज के लिए। ये देखिए हल्का सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है और सुई धागे की हेल्प से हम इसे सिल देंगे। यहाँ नीचे से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और ये हम ऐसे करके इसे सिलेंगे। ये इस तरह से ये एक पीस हमारा सिल गया। अब हम यहाँ पे देखें दूसरा पीस लगाएंगे। यहाँ से ऊन कट करके निकाल लीजिए, नॉट लगा के दूसरा पीस चिपकाइए। फिर यहाँ पे आप इस तरह से रखिए, चिपकाइए नहीं, सिल लीजिए। दूसरा पीस सिलिए और फिर यहाँ पे आप चिपका भी सकते हैं, चिपकाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट आप जिस भी चीज़ से चिपकाएं अच्छी रहे, पकड़ मजबूत रहे इस पर, और सिल लेंगे तो बेस्ट है, सिलना सबसे अच्छा है। तो देखिए ये इस तरह से हम इसे पूरा सिलेंगे। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिल के पूरा एक गोल सा बना लिया है। अब हमने ऑरेंज वाले को भी सिल लिया है। ऑरेंज वाले के हमने सिर्फ 5 पीसेस सिले हैं। इसे हमने किनारे से खुला रखा है, ये हमने इस तरह से रख के इसे सिला नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अपने इस पीस को यहाँ पे इस तरह से रख के और सिल देना है। ये आप
ऐसे करके रखिए और यहाँ पे ऐसे पकड़ के टक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसकी कमर जो है हमें छोटी सी मिल जाएगी। और यहाँ पे सिलने के बाद हम अपने इस पीस को देखिए ऐसे, ये छोटा वाला ही मैंने बनाया है बाहर की साइड में लगाने के लिए, ऐसे ऐसे मैं इसे लगा दूंगी। तो चलिए इन सभी को मैं स्टिच करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और हमें इसके बाद उस डोरी लगानी है, इस पर डोरी बनानी है इस पर लगाने के लिए। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका सभी साइज के लिए मेजरमेंट बता देती हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। ये जो ड्रेस है ये सेम ड्रेस हमारी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के काना को आ जा रही है। अगर आप इसे 0 साइज में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला सेंटर वाला हिस्सा बना के आप पहना सकते हैं। 1 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो ये ग्रीन वाले तक बना के आप पहना सकते हैं, और 2 और 3 नंबर को आप ऐसे ही पहना सकते हैं। अब मैं आपको 4 नंबर के लिए बताती हूँ। अगर आप 4 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने ग्रीन कलर वाला यहाँ पे 10 फंदे के साथ बनाया है, सेम यही चीज़ आपको 12 फंदे के साथ बना के यहाँ पे लगा लेनी हो। मैं अंदाजे से नहीं कुछ बोल रही, मैंने यहाँ पे देखें बना के ट्राई किया हुआ है, बस देखने के लिए कि हाँ ये सेट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा 12 फंदे का है, तो यहाँ पे आप 12 फंदे का बना के लगाएंगे। ये ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आपको उससे भी बड़ा चाहिए तो आप 12 फंदे के बाद 14 फंदे का बना के लगा लीजिए। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको इसे समझा दिया है कि कैसे आप इस तरह का पीस छोटा और बड़ा बना सकते हैं। तो आप इसे काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहें आप उसे बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसके साथ की डोरी बनाना बताती हूँ। और इसकी लंबाई देखने के लिए कि हमें कितना बड़ा चाहिए, आप अपने काना की कोई भी ड्रेस लीजिए गोल सर्कल वाली, उसी पे रख के आप इसे नाप सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डोरी बनानी है, तो डोरी के लिए हम अपना ऊन लेंगे, हाथ से ही हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ईजिली बन जाता है। ये देखिए ये इस तरह से हमें एक लूप बनानी है, ये हमने बनाई। अब इसमें अपने 2 उंगली डालेंगे और यहाँ से ऊन को निकाल के खींच लेंगे। फिर हमने इसे लंबा किया, ये देखिए यहाँ से 2 उंगली डाल के खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे बार बार ऐसे 2 उंगली डाल के खींचते चले जाएंगे तो ये हमारी डोरी बन जाएगी। जब हमारी डोरी बन जाए तो हम यहाँ से कट करके इसे खींच लेंगे तो हमारी नॉट लग जाएगी। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये अपनी डोरी जो है वो इसमें डाल दूंगी। मैंने बना लिया, हुक ली है मैंने डालने के लिए डोरी को। आप इसे सुई धागे की हेल्प से भी डाल सकते हैं। इसका ये वाला हिस्सा आप सुई में डाल दीजिए और ये पूरे गोलाई पे अपनी डोरी डाल दीजिए। इसका देखिए ये एक हिस्सा हमारा खुला हुआ है, हम यहीं से अपनी डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। अगर आप पूरा एकदम गोल में बंद कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें एकदम पूरा गोल में बंद नहीं कर देना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से करके हम डोरी को खींच लेंगे। ऐसे ही हमें इसके पूरे सर्कल पे डालना है। चलिए डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे देखिए डोरी डाल दी है, अब हम इसे इजीली पहना लेंगे। इसे हम साइड करते हैं और हम अपनी पगड़ी बनाते हैं। तो पगड़ी के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 40 फंदे डाल के ग्रीन कलर से 2 सराइयाँ बुन दी है। अब हम ऑरेंज कलर से बुनेंगे, तो ये इस तरह से हमें बुनना है। ये देखिए ये हमने बुना और यहाँ देखिए हमने ग्रीन कलर वाला ऊन कट कर दिया है, ये हम ऐसे करके बुन देंगे। अब हमें नॉर्मल उल्टा ही बुनना है। अभी मैं आपको सभी साइज के लिए बता दूंगी कि आपको कितने फंदे डाल के और कितनी सिलाइयाँ बुननी है। ये मेरी तीसरी सिलाई चल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ऊन है हम इस तरह से इसमें फंसाते चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे बुन के पूरा बड़ा करती हूँ। और चोली भी हमारी सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से ही बनेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी बहुत ही डिटेल में। तो चलिए इसे हम बुनते हैं, फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है। मैंने यहाँ पे ये 3 नंबर के कान्हा के लिए देखिए 40 फंदे डाल के टोटल 9 सिलाइयाँ बुनी है। अब मैं इसे घटाऊंगी, आप सभी साइज में देख लीजिए कितने फंदे डालने हो, कितनी सिलाइयाँ बुननी है। 0 साइज में आप 25 फंदे डालेंगे, 1 नंबर में 30, 2 नंबर में 35, 3 नंबर में 40, 4 नंबर में 45, 5 नंबर में 50, 6 नंबर में 55, 7 नंबर में 60, 8 नंबर में 65, 9 नंबर में 70 और 10 नंबर में 80 फंदे डालने हैं। और कितनी सिलाइयाँ बुननी है, 0 साइज में आप 5 सिलाई बुनेंगे, 1 नंबर में 6, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 9, 4 नंबर में 11, 5 नंबर में 13, 6 नंबर में 15, 7 नंबर में 18, 8 नंबर में 21, 9 नंबर में 24 और 10 नंबर में 28 सिलाइयाँ बुनेंगे और घटा देंगे। तो चलिए घटा देती हूँ। हमें ऐसी ही सेम पट्टी बनानी है अपनी चोली के लिए भी। तो देखिए 2 फंदा हमने एक साथ बुना, अब इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेंगे और बुन देंगे। फिर यही चीज़ करनी है। ये देखें ये इस तरह से बुन दिया। ऐसे करके हम अपने सभी फंदों को घटा लेंगे और सेम ऐसे ही पट्टी रेडी कर लेंगे अपनी चोली के लिए भी। तो चलिए मैं यहाँ पे घटा के नॉट लगा देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। हम इस पे अपनी ये 3 ये लगा देंगे,
ये देखिए ये 1 और 2 3 हम इस तरह से करके यहाँ पे और यहाँ लगा देंगे। ये देखिए ये आप इसे पूरा सिलने के बाद भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से मोड़ेंगे इसे, सभी साइड में आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए थोड़ा सा इधर से निकला है, थोड़ा सा इधर से निकला है, फिर हम उल्टा करेंगे। इसकी एक साइड यहाँ पे हमें रख के सिल देनी है और दूसरी साइड हमें यहाँ पे रख के सिल देनी है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे तो हमें इस तरह की पगड़ी मिल जाएगी और हम अपना ये जो फ्लावर वाला है हमने बनाया है इसे हम यहीं पे लगा देंगे, ये ऐसे करके। तो ये हमारी पगड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी और इस पर भी मैं अपनी स्टोन चार्ट लगा दूंगी। और चोली के लिए क्या करना है, इसी तरह का पीस बना लेना है और बस इसे ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे एक डोरी डाल देनी है, तो हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पूरा मैं कंप्लीट करती हूँ, उस पर अपनी स्टोन चार्ट वगैरह भी लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई, ये पगड़ी भी मैंने सिल दी है, पगड़ी रेडी हो गई है और ये हमारी चोली भी रेडी हो गई, इसमें भी मैंने डोरी लगा दी। अब चलिए पहना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 3 नंबर के कान्हा को पहना दिया। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, पगड़ी हटा के दिखाती हूँ जिससे पीछे का फ्रिल पूरा दिखे। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है और एकदम आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है, तो आप भी इसे इजीली बनाए और अपने कान्हा को पहनाइए। अभी मैंने इसे 3 नंबर को बनाया है, बट ये सेम ड्रेस 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को आ जा रही है, तो आसानी से बनाइए और पहनाइए। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।